कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, नमस्ते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ से आप सारे के सारे वीडियोज देख सकते हैं। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुँचता रहे। अभी इस चैनल की शुरुआत है, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे इस चैनल पर जो भी विषय लगाए जाएंगे वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होंगे। अभी मैथ और ज्योग्राफी चल रहा है, लगातार इसके वीडियोज आ रहे हैं और जो भी वीडियोज आएंगे वो पूर्ण रूप से पूरा होंगे। उसमें किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं रहेगा। आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को देख लेंगे और उसके बाद जो भी आपका होगा कमेंट्स, उस पर आप लोग सलूशन निकालेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है औसत और भार। औसत और भार, इससे पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है, तो उस क्लास को आपने देखा, अच्छा भी लगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस को देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि शायद जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। निसंदेह आपका ये जो चैनल है वो आपके बेसिक लेवल के तैयारियों के लिए अभी अवेलेबल है। जैसे जैसे आपकी तैयारियां अच्छी हो जाएंगी, मैं क्वेश्चन को जीरो से हाई लेवल पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। क्योंकि कल लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है? 30 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 31 हो, कितना हो? 31 हो, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 हो, तो 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए। दिख रहा है यहाँ पे पूरा? छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6वीं संख्या किस तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल आसान। देखिए, अभी मैंने लिखाया था आपको, औसत भार बराबर होता है कुल राशियों का योग बटे में कुल राशि। क्या होता है? औसत भार बराबर होता है कुल राशियों का योग बटे में कुल राशि। आइए यहां देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत, यानी औसत भार दिया है और 11 संख्या दिया है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कुल संख्याओं का योग कितना है। कुल संख्याओं का योग कितना है? तो 11 गुणते 30, यानी कुल योग हो जाएगा 330। क्लियर? 11 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। अब देखिए प्रथम 6 संख्याओं का, तो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 31, 6, 1, 8।
186। अंतिम 6 संख्याओं का 33, 36, 18, 18, 1, 19, इन दोनों को जोड़ो। 8, 6, 14, 9, 8, 17, 17, 1, 18, 1, 1, 2। हुआ कि नहीं? अब देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है? 330 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 186 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 198 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो कितना आया? 284। ठीक, इन दोनों को जोड़ो, 6, 6, 12। अभी देखिए यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 12। ये 12 संख्या का योग है कितना? 284। जबकि आपके पास कितनी संख्या है? 11 संख्या। तो 11 संख्याओं का योग कितना है? 330। तो आप करिए क्या, इस 12 में से 11 घटा दो तो 66वीं संख्या क्या हो जाएगी? तो 66वीं संख्या बराबर 330 में 284 घटा दो, 10 में से 4 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा 4, तो 66वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 46। क्लियर? एक बार 11 संख्याओं का योग यानी 11 संख्याओं का औसत दिया था 30, तो 11 संख्याओं का योग निकला 330। प्रथम 6 संख्याओं का योग निकला 186। 6 का 6 गुणते 31। बाद की 6 का, अंतिम 6 का निकला आपका 198। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, इसको फिर से जोड़ लीजिए। ये गलत है क्या? 8, 6, 14, 9, 8, 17, 1, 18, 1, 1, 2, 1, 3। ये देखिए मिस्टेक हो गई। 384। 384 में 330 घटा दीजिए तो 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5, ये आएगा 54। कितना आएगा? 54। अब देखिए 6, 6, 12, 12 संख्या है यहाँ। थी कितना? 11। एक बची एक नहीं, तो 12 में से 11 घटाओगे तो वही 66वीं संख्या आपकी बचेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, प्रथम 6 संख्याओं, अंतिम 6 संख्याओं, प्रथम 6 संख्याओं और अंतिम 6 संख्याओं दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, तो 66वीं संख्या आपकी बचेगी। 66वीं संख्या का मान कितना होगा? 54। कितना होगा? 54। नोट कीजिएगा। नोट हुआ? क्लियर? आइए, बिल्कुल आसान है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तेरह संख्याओं का औसत 40 है। कितना है? 40 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 41 हो, कितना हो? 41, और अंतिम
सात संख्याओं का औसत 43 हो। कितना हो? 43। तो आपको सातवीं संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी ज्ञात करनी है? सातवीं संख्या। बिल्कुल आसान। मैंने क्वेश्चन इसीलिए रिपीट किया कि अगर उस क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा। ठीक, आइए 13 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो 13 गुणते 40 यानी 13 चौका 52, 520 यानी 13 संख्याओं का टोटल योग कितना निकलेगा? वो निकलेगा आपका 520। कितना निकलेगा? 520। अब क्या कह रहा है? प्रथम 7 है तो प्रथम 7 संख्या का औसत 7 गुणते 41, 7 करने 7, 7 चौक 28, 287। ये कितने का है? प्रथम 7 संख्याओं का। किसका है? प्रथम 7 संख्याओं का। अंतिम 7 संख्याओं का कितना है? 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 दो 30। ये होगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 दो 30। ये प्रथम 7 संख्या का, ये बाद की 7 संख्या का। जोड़ो, ये दोनों जोड़ो। 7 7 14 संख्या हो गई। कितना हो गई? 14 संख्या। तो ये देखिए 7 1 8, ये 8 और ये 3 2 5 यानी 14 संख्याओं का जो औसत आया, 14 संख्याओं का जो योग आया वो कितना आया? 588। कितना आया? बोलो महेश। 14 संख्याओं का जो योग आया वो कितना आया? 588। ठीक, अभी देखिए आपके पास कितनी संख्या है? 13 थी, लेकिन यहां पर 14 आया है। आया है कि नहीं? अब इसमें देखो, इस 14 में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है? अभी देखिए प्रथम 7 और अंतिम 7, प्रथम 7 और अंतिम 7 में कॉमन कौन है? सातवीं संख्या कॉमन है। क्या है? सातवीं संख्या कॉमन है। तो 14 में से 13 घटा दोगे 1 बचेगा, यानी ये बचेगी सातवीं संख्या। क्या बचेगी? सातवीं संख्या। तो 520 यहां घटा दो। क्यों? क्योंकि ये 14 संख्या का योग है और ये 13 संख्या का योग है। तो 14 में से 13 घटा दो तो सातवीं संख्या आपकी बच जाएगी। तो 8 और ये 6 तो आ जाएगा आपका 68। यानी सातवीं संख्या होगी कितना? 68 होगी। कितना होगी? 68। क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? दिनेश क्लियर लगेगा? एक बार और 13 संख्याओं का औसत दिया है 40, 13 गुणते 40 यानी 520। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 41, 7 गुणते 41 287। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 43 301। क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? 7 7 14 तो 14 संख्या का योग कितना हुआ? 588। अब आपके पास संख्या कितनी थी? संख्या कितनी थी? 13 थी। तो 13 का योग 520। तो 14 में से 13 को क्या कर दे? घटा दे तो एक संख्या बचेगी और वो संख्या होगी कौन सी? जो कॉमन है, जो कॉमन है। अभी मैं वहां दिखाऊंगा। तो सातवीं संख्या हो जाएगी 588 में से 520 घटाओगे 68। अभी देखो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। प्रथम 3 तो प्रथम 3
अंतिम तीन अंतिम तीन। अब देखिए जब प्रथम तीन संख्या लेंगे तब भी तीन क्या होगा, कॉमन होगा। अंतिम तीन लेंगे फिर भी तीन ही क्या होगा, कॉमन होगा कि नहीं। तो ये कितनी, अगर आगे से चलेंगे टोटल संख्या कितना है, पांच। आगे से चलते हैं तो तीन, पीछे से चलते हैं तो तीन, तो तीन तीन छः। अब देखिए छः में से पांच निकालेंगे तो क्या आएगा, इसी को पाएंगे अब जो कॉमन है। ठीक, ये क्लियर नोट कीजिएगा। बोले अगला, देखिए मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं इसी में, आप सिर्फ अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन करने का प्रयास करें। दिनेश ये अब की बार आप लोग लगाएंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। कह रहा है चार संख्याओं का औसत, कितने, चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत 15 है। कितना है, चार संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम प्रथम ये कर दो पांच का, पांच संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम तीन संख्या का औसत, तीन संख्या का औसत 16 हो, कितना हो, 16 है, तथा अंतिम तीन संख्या का औसत 17 है, कितना है, 17 है, तो अंतिम तीन संख्या का औसत 17, तो तीसरी संख्या होगी, कौन सी, तीसरी संख्या होगी, बिल्कुल आसान। ये तीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो आइए, पांच संख्याओं का औसत कितना है, 15, तो 5 गुणते 15, 15 पचे 75। प्रथम तीन का, 3 गुणते 16, 16 तिया 48। अंतिम तीन का, 3 गुणते 17, 17 त्रिक 51। आइए, तीन तीन छह संख्या, 8 1 9 और 9। अब आइए, 6 में से 5 निकालोगे, एक बचेगा, एक कौन सी संख्या होगी जो कॉमन है, यानी वो कौन सी होगी, तीसरी। यहाँ 99 में 75 घटा दीजिए आप, 24, तो वह संख्या कौन सी होगी, 24। तीसरी संख्या कितना होगी, 24 होगी। क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं, ठीक, नोट कीजिएगा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दें, आपके पास जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहां से प्रॉब्लम हो रही है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाए, ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुका है। तीस
परिणामों तीस परिणामों का औसत 30 परिणामों का औसत 20 है। कितना है? 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है। क्या कह रहा है? 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत होगा, सभी परिणामों का औसत होगा। क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? दिनेश, राजेश, इतना क्लियर? देखो क्या कह रहा है, 30 का औसत कितना है? 20, तो 30 गुणते 20 यानी इसका योग होगा 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 600। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? 20 का और 20 और 30 गुणते 600। पहले कह रहा है, पहले 30 का औसत 20 है, तो 30 और 20 का गुणा किया तो टोटल आया 600। अगले 20 का औसत 30 है, तो 20 गुणते 30 आया 600। अब आपसे पूछ क्या रहा है उसको सुनो। यहां देखो सभी परिणाम, किसका? सभी परिणाम। तो अभी 30 परिणाम ये, 20 परिणाम ये, टोटल कितना होगा मेरे भाई? टोटल होगा 50। कितना होगा? 50। तो इसको भी जोड़ लो 1200, यानी 50 का है 1200। भाग दे दो, भाग दे दो, तो हो जाएगा 120 बटे 50, 1 2 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो 50 का जो औसत होगा, 50 का जो औसत होगा वह कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। बिल्कुल आसान। 30 का औसत 20 तो 600, 20 का औसत 30 तो 600, टोटल कितना हुआ? 50। तो 50 का कितना हुआ? 1200। तो इसका जब औसत निकालोगे तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। बिल्कुल आसान, नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी में और बदलते हैं। नोट किया रोहन? नोट कीजिएगा, इसी में एक क्वेश्चन बदल रहा हूं। 15 परिणामों का औसत लो 20 है और 20 परिणामों का औसत 15 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। लगाइए, 15 सेकंड का टाइम हम देते हैं आपको, जल्दी बताइए। वीडियो को आप शेयर कर दो। आपके पास मोबाइल अगर लिए हो तो पीछे के जो वीडियोज हैं उसको आप शेयर कर दीजिए, ग्रुप में आप अपने भेज दीजिए, उसको बता दीजिए कि राज स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल है जहां पर आपके बेसिक लेवल को तैयार कराया जा रहा है, सिर्फ बेसिक। आइए, 15 का औसत 20, तो 15 गुणते 20 यानी 300। अगला 20 का औसत कितना है? 20 गुणते 15, इसका भी 30, 300 होगा कि नहीं? 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये टोटल 35, ये टोटल 600। आइए अब देखिए, हमको चाहिए क्या? औसत, टोटल औसत। तो 35 का औसत कितना हो जाएगा?
औसत बराबर हो जाएगा 600 बटे में 35, 5 सते 35, 12 पंचे 60, भाग दो 120 बटे 7, काट दो 7 एकन्ने 7, बचेगा कितना 5, हो जाएगा 50, 7 सते 49, बचेगा 1, 7 एकन्ने 7, होगा 3, 7 छः 28, 17.4, कितना होगा 17.4। ठीक, नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन और कराएंगे इस पर। मैं क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए इसी में देखते हैं 20 परिणामों का औसत 30 है। कितना है 30 है, और 30 परिणामों का औसत 40 है। 30 परिणामों का औसत 40 है, तो सभी परिणामों का औसत होगा, सभी परिणामों का औसत होगा। क्लियर। चलिए 15 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को, कीजिए, बताइए, जल्दी बताइए। रीता, समझ में आया ना पहला क्वेश्चन? तो उसके बेस पर इसको लगाइए। लगाएं। चलिए 20 का औसत कितना है 30, तो 20 गुणते 30 यानी 600। 30 का औसत कितना है 30 गुणते 40, 30 गुणते 40 यानी 1200। टोटल सभी का बात कर रहा है ना, तो 30 20 50, और ये हो जाएगा 1800। यही होगा। आपको चाहिए औसत, तो आइए 50 का औसत 1800, 1800 बटे 50, 1 5 तिहाई 15, बचेगा कितना 3, हो जाएगा 30, 5 6 30, तो औसत कितना आएगा 36 आएगा। तो 50 का औसत कितना आएगा 36 आएगा, यानी सभी परिणामों का औसत कितना आएगा 36 आएगा। क्या आएगा 36 आएगा। नोट किया, देख लो। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं करना है, संख्या और औसत का गुणा करना है बस, और योग करके भाग देना है। लगाइए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। देखिए अब की बार और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 40 है। कितना है 20 संख्याओं का औसत 40 है। कितना है 40। यदि प्रत्येक में 5 जोड़े तो औसत होगा। ठीक है, कह रहा है 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 40 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़े
तो औसत होगा, ये औसत कितना होगा। बिल्कुल सही। अभी आप देखिए, आप क्या कर रहे थे, 20 का औसत कितना है 40, 20 का औसत कितना है 40। अभी 20 का कुल योग निकालोगे तो 20 गुणते 40 करोगे, आएगा कितना 800, आएगा कितना 800। ठीक, क्लियर। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में आपको जोड़ना कितना है 5, प्रत्येक संख्या में जोड़ना कितना है 5। संख्या के मान में तो बदल नहीं रहा है, ये 20 ही संख्या तब भी रहेगी ना। जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ोगे आप तो औसत आपका कितना बढ़ जाएगा, 40 तो पहले था, 5 और बढ़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। नया औसत कितना हो जाएगा आपका 45। कॉमन, ध्यान से सुनो, 20 का औसत 40, 20 का औसत 40, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में तो है, तो अभी तो आपकी 20 ही संख्या है, आपकी जो संख्या है वो कितना है 20 है। तो जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं तो औसत कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो 40 पहले था, 5 और बढ़ जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। नोट कीजिएगा, एकदम आसान सा तरीका है। आगे मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए तुरंत। 30 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक में 7 जोड़े तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, कितना होगा। 5 सेकंड का टाइम आपके लिए, 57। वेरी गुड। आइए, 30 का औसत कितना है 50, प्रत्येक में जोड़ कितना रहे हैं 5, 7 जोड़ा है ना, तो नया औसत हो जाएगा 50 प्लस 7 यानी 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57। क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं ना। तो जब भी इस चीज को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक में जोड़ेगा या घटाएगा, मैं घटाने का क्वेश्चन करा दे रहा हूं, तो अगर जोड़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटाएगा तो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्या के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। संख्या पहले भी 30 थी, अभी कितना है 30 ही है, अभी कितना है 30 ही है। सपोज करो कि अगर मैं कहता हूं 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, 30 है, 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दूं, प्रत्येक में 5 जोड़ दूं ना, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत कितना हो जाएगा भाई, 5 जोड़ दो, इसका औसत कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कहता है 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दे तो इसका औसत कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्योंकि संख्या में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, संख्या में परिवर्तन हो नहीं रहा है। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं ये जो औसत होगा कितने में बटेगा 5 संख्याओं में बटेगा। तो ये प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ोगे तो हर बार औसत कितना बढ़ेगा 5 ही तो बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो गया 35। अगर कहते हैं 7 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो 3 जोड़ दो, नया औसत कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से घटाने की बात करता है, तो 10 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा दो, तो औसत कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब घटाने कहेगा घटा देंगे, जोड़ने की बात कहेगा जोड़ देंगे। 15 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा दो, अब औसत कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर, मेरे हिसाब से ये क्लियर है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और इसको शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन,
अगला देखिए, 27 संख्याओं का 27 संख्याओं का औसत 37.5 है। कितना है? 37.5 है। यदि यदि प्रत्येक में यदि प्रत्येक में यदि प्रत्येक संख्या में 7.5 लो 5.5 जोड़े तो यदि प्रत्येक संख्या में 5.5 की वृद्धि की जाए, क्या कर देते हैं? वृद्धि की जाए तो नया औसत होगा। क्या कह रहा है? नया औसत होगा। ध्यान से सुनिएगा, 27 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5.5 की वृद्धि की जाए 5.5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा? अभी मैंने कराया है आपको। कितना? नया औसत एक ही लाइन में खत्म होगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। पहले कितना था? 37.5। कितने की वृद्धि हो रही है? 5.5 5 5 10 7 5 12 1 13 और ये 4। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43। मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर है। ठीक, ओके, नोट कीजिएगा। लिखा? आइए ये क्वेश्चन हम करते हैं हम लोग। देखिएगा, 8 छात्रों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है? 8 छात्रों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। किसकी हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तब जब एक 40 केजी के स्थान पर नया छात्र
शामिल हो जाता है, नया छात्र शामिल हो जाता है। तो नए छात्र का भार होगा, क्या कह रहा है, 8 छात्रों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब एक 40 किलोग्राम के स्थान पर नया छात्र आ जाता है। क्या आ जाता है? नया छात्र आ जाता है। तो आपको बताना है उस नए छात्र का भार कितना होगा, नए छात्र का भार कितना होगा। देखिए अभी देखिए 8 छात्रों का होगा कितना, 8 छात्रों के भार जो है कितना है, 2 केजी की वृद्धि हो रही है। तो 8 गुणित 2 यानी 16 केजी की तो वृद्धि हो गई, 16 केजी की ये वृद्धि हो गई। ठीक भाई, कह रहा है 8 छात्रों के औसत भार में, 8 छात्रों के औसत भार में 2 केजी की क्या होती है, वृद्धि। तो 8 गुणित 16 पूरा टोटल वृद्धि कितना हुई, 16 हो गई। कितना हुई? 16। अब ये कह रहा है जब 40 केजी के स्थान पर नया छात्र शामिल होता है, यानी इस 40 केजी का छात्र हट जाता है और इसके स्थान पर कोई दूसरा आता है, कोई दूसरा आता है। अभी देखिए छात्रों की टोटल संख्या कितना है, 8 है। इसी में से एक गया तो 7 बचा, लेकिन एक आ गया तो फिर तो 8 हुए, फिर 8 हुए। और जो छात्र जा रहा है, जो छात्र जा रहा था उसका वेट कितना था, 40 केजी। उसका वेट हो रहा था 40 केजी। तो जब ये गया और इसके स्थान पर जो आया तो भार में कितने की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 16 की। तो नए छात्र का भार, अब देखिए तो ये नया छात्र किसके स्थान पे आया है, इस 40 के स्थान पर आया है, तो 40 तो रहेगा ही रहेगा। अब जब ये आया नया छात्र, कितने की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हुई, यानी 16 और इसका हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 56 केजी का। तो नया जो छात्र आया है वो कितना होगा, 56 केजी का। क्लियर? क्लियर कि नहीं? अभी देखो मैं ये क्वेश्चन और लेता हूं आपसे। ए है, बी है, सी है, ठीक। इसके पास 20 रुपए, इसके पास 30 रुपए और इसके पास 50 रुपए। टोटल होगा कितना, 100 रुपए। कितना होगा, 100 रुपए। बताइएगा, 100 रुपए। अभी मैं इसको बी को हटा दूं, बी को हटा दूं, ठीक है, बी को हटा दूं और इसके स्थान पर डी को ला दूं। किसको ला दूं, डी को ला दूं। और बताऊं कि जब डी आता है तो ये 100 नहीं 110 हो जाता है। कितना हो जाता है, 110। 110। तो डी के आने पर कितने की वृद्धि हुई, इसी 10 की तो हुई ना, सिर्फ 10 की। यानी डी जो अभी 20 था अभी 30 है, तो डी कितना लेकर आया होगा, 40 लेकर आया होगा ना, तभी तो होगा 40 20 60 और 50 110 होगा कि नहीं। तो बढ़ेगा तो इसी का ना। अब देखिए 8 छात्रों का औसत भार तब बढ़ता है जब 2 केजी होता है तब। तो 8 का बढ़ेगा, 2 केजी सब में बढ़ेगा, तो 8 दूनी 16 केजी। पुराना छात्र जाता है तो संख्या 7 हो जाती है, और जो पुराना जाता है इसका वेट कितना है, 40 केजी। कितना है, 40 केजी। तो जो नया आता है तो वो तो 40 केजी तो पूरा ही करेगा, साथ ही साथ 40 केजी पूरा करता है और 2 केजी की सब में वृद्धि भी हो जाती है,
2 kg का समय वृद्धि भी हो जाता है। तो समय वृद्धि कितने की हुई? 8 दूनी 16, 16 ये 40 है। तो नए छात्र का जो भार होगा वह कितना होगा? 40 + 16 यानी बनेगा आपका 56 kg। कितना होगा? 56 kg। एक क्वेश्चन मैं इसी पे क्लियर कर देता हूँ। 10 छात्रों का औसत भार में, 10 छात्रों के औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है जब एक 60 kg के स्थान पर 60 kg के स्थान पर नया छात्र शामिल हो जाता है। तो नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही। 10 का 1 × 10 यानी 10 kg की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नया छात्र किसके स्थान पर आया है? 60 के स्थान पर आया है। 60 तो पूरा ही करेगा, लेकिन जब नया आता है तो 10 की वृद्धि हो जाती है। 10 और ऐड कर दीजिए तो नया जो छात्र आएगा उसका भार कितना होगा? 70 kg हो जाएगा। कितना होगा? 70 kg। क्लियर कि नहीं? एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, आप यहां से देख लो। बिल्कुल आसान। 5 छात्रों का औसत भार में 3 kg की वृद्धि हो जाती है जब एक नया छात्र, जब एक 35 kg के स्थान पर नया छात्र शामिल हो जाता है। नए छात्र का भार बताइए। नए छात्र का भार बताइए। 10 सेकंड का टाइम आपको। नोट कीजिए, जल्दी बताइए। 50। बिल्कुल सही। 50 होगा। कितना होगा? नए छात्र का भार 50 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा देख लो। 5 का वृद्धि 3, तो टोटल वृद्धि कितने की होगी? 15 kg की। कितने की होगी? 15 kg की। अब देखिए, आप जानते हैं औसत जो होता है सब में बढ़ता है। औसत सब में बढ़ता है। तो 5 छात्रों का औसत कितना है? 3। ये देखिए, 5 छात्रों के औसत भार में 3 की वृद्धि होती है। तो टोटल वृद्धि कितना होगी? 5 × 15। एक छात्र में 3 की, दूसरे में 3, ऐसे 3 + 3 + 3 + 3 + 3। भाई 5 छात्र हैं, A B C D E ना। इसमें भी 3 की वृद्धि, इसमें भी, इसमें। तो टोटल वृद्धि कितना होगी? 15 की होगी। कितना होगी? 15 होगी। नया छात्र, तो नया छात्र का भार कितना हो जाएगा? नए छात्र का भार देख भाई कितना था? 35 तो ऑलरेडी है, 35 तो है। वृद्धि कितना की हुई? 15। तो कितना आ जाएगा? 50। तो नए छात्र का भार कितना होगा? 50 होगा। क्लियर? तो 3 प्रकार के हमने क्वेश्चन आज डिस्कशन किए इस सेशन में। आगे का जो सेशन होगा इससे भी उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर आप आकलन कीजिए। नोट्स किसी भी बुक को उठाइए और फिर वहां से क्वेश्चन करने का आप प्रयास कीजिए। मेरा विश्वास है अब आपसे क्वेश्चन 100% श्योरली लगेगा। ओके, ठीक है। चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना आप शेयर कीजिए। दोस्तों में, ग्रुप में, नात रिश्तेदारों में, जहाँ तक फैला सकिए, जहाँ तक बिखेर सकते हैं आप इसको बिखेर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, राज स्टडी पॉइंट आ चुका है। जो आपके बेसिक कंसेप्ट को मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने अभी किसी बुक का सलूशन नहीं शुरू किया है। 1-2 क्वेश्चन किसी ना किसी बुक से ले लेते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है अभी आपको बेसिक लेवल तैयार कराना। आप कोचिंग में जाएंगे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमजोरी है, वो आपकी कमजोरी दूर नहीं हो पाती। और जब आपकी कमजोरी नहीं दूर हो पाती है तो आप किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे, जहां तक मेरा मानना है।
तो आप पहले अपने बेसिक लेवल को तैयार कीजिए, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन तो अपने आप लगेगा। क्लियर? ठीक है।